चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग स्वयं सहायता समूह के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो बेसिक 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक होगा आर्थिक आधार पर, एक होगा लिंग के आधार पर और एक होगा विशेष उद्देश्य के लिए गठित किया जाता है। ठीक है, अगर आर्थिक आधार पर बात करो एक और होता है ना जी, समझिएगा। जैसे पहला, गरीब रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे मतलब ऐसे लोग जो गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनका भी क्या होता है, एक समूह बना लेते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, गरीब रेखा के ऊपर वाली। ठीक है जी, जिसे हम लोग कहते हैं एपीएल, दोनों मिलकर भी समूह बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य बात है, याद रखिए आर्थिक आधार पर 2 प्रकार मिलेंगे, एक होता है लघु बचत वाले और एक होता है ऋण आधारित समूह। तो आर्थिक आधार कहने का मतलब है ऐसे समूह जिनका उद्देश्य होता है वित्तीय समावेशन हेतु। उद्देश्य क्या होगा, वित्तीय समावेशन हेतु, वित्तीय समावेशन हेतु। अर्थात कहने का मतलब है कि यह लोगों को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, ताकि वो क्या उद्यमी बन सके। इनके 2 प्रकार है। लघु बचत पर तो समझिएगा ऐसे समूह जो आपस में छोटी छोटी बचत करके एक समूह बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, लघु बचत। और जो बचत होगा उनको अन्य व्यक्तियों को दे देगा उसे क्या कहेंगे, लघु बचत समूह कहेंगे। दूसरा है ऋण आधारित समूह। तो देखिए ये समिति केवल ऋण देने का कार्य करेगा। तो करेगा क्या, ये समूह बैंक से ऋण लेगा, अपने पास रखेगा और कुछ अगला व्यक्ति को दे देगा। ठीक है, इसका कार्य केवल ऋण देना। ठीक है जी, तो ऋण कहां से लेगा, बैंक से लेगा और अन्य समूह को दे देगा। इसे कहते हैं ऋण आधारित समूह। जबकि लघु बचत क्या कर रहे हैं, यहां समूह अपना बचत कर रहा है, छोटा छोटा अपना बचत कर रहा है और बचत को इकट्ठा करके अन्य व्यक्ति को उद्यम डालने के लिए या व्यवसाय करने के लिए या किन्हीं कारणों के लिए क्या ऋण दे रहा है। ठीक है, इसे कहेंगे लघु बचत। और ये क्या हो, ऋण आधारित योजना। तो मतलब यहां पर बैंक से, ठीक है, या योजना से, सरकार की जो योजना है वहां से पैसा निकालेगा। कौन निकालेगा, समूह निकालेंगे। ठीक है जी, समूह निकाल लिया, SGH निकाल दिया। अब इसके पश्चात ये किसको बांट देंगे, समूह को बांट देंगे। अब समूह में जिनको जरूरत होगा उस हिसाब से वो लोन ले लेगा वो। ये पहला हो गया हमारा आर्थिक आधार पर। दूसरा लिंग के आधार पर, समझिएगा जी। अगर लिंग के आधार पर बात करें 3 प्रकार का होता है। पहला पुरुषों का समूह होगा, उसे हम लोग क्या कहें, पुरुष समूह कहलाएगा, केवल जिसमें पुरुष मेंबर बनने वाला होगा। ठीक है, दूसरा महिला का समूह होगा। तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है जी, सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है, महिला समूह हो जाएगा। और तीसरा मिश्रित समूह, तीसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित समूह। मिश्रित समूह कहने का मतलब है यहां पर पुरुष भी रहेंगे और यहां पर महिला भी रहेंगी। तो याद रखिएगा हमारे यहां महिला समूह के लिए, अगर महिलाओं का समूह बनता है, इनको ऋण देने के लिए महिला कोष से ऋण दिया जाता है। याद रखिए मतलब हमारे एक कोष है, महिला कोष से ऋण दिया जाता है, यह प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि पुरुषों से अगर ग्रुप बनता है तो उनको महिला कोष से नहीं दिया जा सकता। समझ आए कि हमारे यहाँ महिला कोष की स्थापना किया गया है, 2003 में आपको मिल जाएगा, ताकि पुरुषों को लोन दिया जा सके, महिलाओं को ऋण दिया जा सके। और मिश्रित होगा तो विशेष कारणों से मिश्रित समूह बनाया जा सकता है, जैसे थर्ड जेंडर हो गया या विकलांग हो गया, उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार भी गठित किया जा सकता है। लेकिन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है जी, महिला समूह, क्योंकि इनके बारे में प्रावधान किसमें किया, सबसे पहले SGSY योजना, फिर उनको मजबूती कौन प्रदान करता है, NRLM के तहत, यहां से पैसा मिल जाता है। अब विशेष उद्देश्य के लिए समिति बनाया जाता है। जैसे पहला कृषि आधारित समूह,
तो समझिएगा जी, कृषि आधारित जो समूह होगा लोगों को कृषि करने के लिए या कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए क्या देगा, लोन देगा, उसे क्या कहेंगे, कृषि आधारित समूह कहेंगे। ठीक है। दूसरा, लघु सिंचाई समूह, लघु सिंचाई समूह, याद रखिएगा, छोटा सा मतलब कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होगा तो सिंचाई के लिए भी एक छोटा या लघु सिंचाई समूह बनाया जा सकता है। ये क्या हो गया जी, विशेष उद्देश्य के लिए हो गया। ठीक है। जैसे तीसरा, पोषण हेतु समूह, पोषण हेतु समूह। अब ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग तौर पर जब मध्याह्न भोजन प्रारंभ हुआ था तो समझिएगा समूह के माध्यम से ही क्या बनता था, खाना बनता था और वहां पे सप्लाई किया जाता था। तो भी क्या हो गया, विशेष उद्देश्य के लिए। कहने का मतलब है विशेष उद्देश्यों के लिए समिति गठित किया जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आवश्यकता आ रहा है उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, समूह बनाया जा सकता है। जैसे चौथा, नवा अंजोर कार्यक्रम, नवा अंजोर कार्यक्रम। ठीक है जी, नवा अंजोर कार्यक्रम में तो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा या जागरूकता फैलाया जाएगा, उनके लिए भी समिति बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये होता क्या है, ये विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो बेसिक देखा जाए हमें कि ना जी, ये 3 प्रकार के हमारा समूह हो जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा मान्य कौन सा और हमारे पास जो वर्तमान देखने को मिलता है, महिला समूह। याद रखिएगा। अब ये महिला समूह कॉन्सेप्ट आया कहां से है, अचानक से आया कहां से है, तो बांग्लादेश के एक हमले के नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। ठीक है जी। 2006 में क्या दिया, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। इन्होंने बताया, इनका ही कॉन्सेप्ट था कि महिलाओं को क्या देना चाहिए, समूह बनाना चाहिए ताकि वित्तीय समावेशन हो जाए और जो आवश्यकता था उनकी पूर्ति किया जा सके। ठीक है। तो दिया जा सकता है। कॉन्सेप्ट कहां से आया है, तो मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के रह चुके थे, याद रखिएगा। ठीक है। तो हम फोकस किसमें करेंगे, महिला समूह के बारे में। कि सभी को लिखना है, लिखवाओ। चलिए लिखिए, पहला लिखेंगे। चलिए पहला लिखेंगे आर्थिक आधार पर। ठीक है जी, लिखो पहला आर्थिक आधार लिखेंगे। पहले आर्थिक आधार पर लिखना, फिर टाइप बताऊंगा ना। लिखो आर्थिक, लिखो, लिखेंगे ये समूह, इसमें लिखेंगे ना जी आर्थिक आधार पर, ये समूह वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से काम करते हैं। ये समूह वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से काम करते हैं। इनका मुख्य कार्य गरीब और वंचित महिलाओं को, इनका मुख्य कार्य गरीब और वंचित महिलाओं को सहयोग प्रदान करना। इनका मुख्य कार्य गरीब और वंचित महिलाओं को सहयोग प्रदान करना, जिससे शामिल महिलाएं एक दूसरे की मदद से, इससे शामिल महिलाएं एक दूसरे की मदद से सामूहिक बचत करती है और एकत्रित धनराशि से, सामूहिक बचत करती है और एकत्रित धनराशि से लघु व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए, लघु व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो समझिएगा जी, ये आर्थिक आधार पर है क्या चीज, तो याद रखिएगा इनका उद्देश्य किससे बनाया जाता है, वित्तीय सशक्तिकरण करने के लिए। कौन से वर्गों के लिए, ग्रामीण गरीब हो गया या वंचित महिलाओं को आपस में सशक्त करने बनाया जाता है। आपस में महिलाएं क्या करेगी जी, एक बचत करेगी और बचत को किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगी, उसे चाहे तो छोटा व्यापार प्रारंभ कर दीजिएगा या अन्य आर्थिक गतिविधि को दिया जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अगला लिखिए, 2 प्रकार के होते हैं। पहला
लघु बचत समूह। पहला लघु बचत समूह लिखेंगे, यह समूह छोटी छोटी राशियों का बचत करती है। यह समूह छोटी छोटी राशियों का बचत करती है। लघु बचत समूह, ठीक है, यह समूह छोटी छोटी राशियों का बचत करती है और इस बचत को जरूरतमंद सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। और इस बचत को जरूरतमंद सदस्यों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। क्या बोलेंगे जी? लघु बचत समूह। क्लियर हो गया? अगला आइएगा, ऋण आधारित समूह। यह समूह बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर अपने समूह के सदस्यों को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, समझ आएगा पहला आधार। और लिखिए, सामान्य तौर पर लिखेंगे, और सामान्य तौर पर आर्थिक आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। सामान्य तौर पर आर्थिक आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। पहला, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्य समूह। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले सदस्य समूह, ये सामान्य बात है, याद रखिए। पूछ भी सकते हैं ना, दोनों आर्थिक आधार पर है, या ये भी देगा या ये भी दे सकता है। तो सामान्य क्या होगा जी? ऐसे लोगों का समूह होगा जो क्या करेंगे जी? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भी एक समूह बन सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा से ऊपर जीवन लिखेगा। दूसरा, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों का समूह। पहला क्लियर हुआ। अगर विशेष पर्पस पूछे तो किससे जी? लघु बचत या ऋण आधारित समूह। समान उद्देश्य पूछे, गरीबी रेखा के नीचे अपने ग्रुप हो जाएगा और गरीबी रेखा के ऊपर अपना ग्रुप हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रकार, लिंग के आधार पर। हाँ, वो सामान्य प्रकार था जो बताया, सामान्य अर्थों में आर्थिक आधार ऐसा लिया जाता है। ठीक है, अगला लिखेंगे दूसरा। ये पहला हुआ आर्थिक आधार पर, ठीक है जी। अब दूसरा क्या लिखेंगे? लिंग के आधार पर। तो पहला लिखेंगे पुरुष स्वयं सहायता समूह। लिखेंगे पुरुष स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य। पुरुष स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना। विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना, कौशल विकास को बढ़ाना। विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के लिए रोजगार की अवसर बढ़ाना, कौशल विकास को बढ़ाना,
एवं कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना। एवं कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करना। देखिए जी, समझ लो थोड़ा सा, इनका उद्देश्य क्या हो रहा है कि सभी क्षेत्रों में पुरुषों को क्या देना है, रोजगार देना है। तो रोजगार देना होगा, ऐसा नहीं होगा किसी फील्ड में आप रोजगार दे दोगे। जैसे कोई मास्टर शेफ है तो उनके प्रशिक्षण देना पड़ेगा, कौशल उन्हें कराना पड़ेगा, उनके लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करोगे आप। यदि कोई ट्रेनिंग ले लिया जाता है तो रोजगार के अवसर तो मिल गया है, जाके किसी होटल में अच्छे से काम कर सकता है तो रोजगार मिल जाएगा। या खुद का अगर व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो क्या होगा जी, ऋण उपलब्ध कराएंगे। तो कौन कराएगा, समूह कराएंगे। समूह लोन देगा और समूह किसको देगा, अपने सदस्य को देगा, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो ऐसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पुरुष स्वयं सहायता समूह। और लिखो उसी में एक और पॉइंट, इनका प्रमुख कार्य पुरुषों को कार्य के लिए या रोजगार के लिए, इनका प्रमुख कार्य पुरुषों को कार्य के लिए या रोजगार के लिए मंच प्रदान करना। उदाहरण लिख लो आप, जैसे बढ़ई, ठीक है जी, हस्तशिल्प वाले बुनकर, ठीक है जी, चर्मकार, बढ़ई, हस्तशिल्प, बुनकर, चर्मकार। अब समझिएगा, चर्मकार मतलब क्या हो गए, मोची हो गए हैं भाई, उनके पास इक्विपमेंट है ही नहीं, कहां से डालेगा। तो समूह क्या करेगा, उनके अवसर देने के ऋण दे देगा, इक्विपमेंट लाएगा, हो सकता है अपना खुद एक दुकान डाले और छोटा छोटा व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं पुरुष का समूह को क्या उद्देश्य हो रहा है, इनका उद्देश्य क्या बन रहा है जी, कि रोजगार प्रदान करना, एक मंच प्रदान कर रहे हैं। मंच कैसे होगा, पैसे के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। समझ आ गया। अगला लिखो, महिला स्वयं सहायता समूह। लिखेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक, महिला स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली समूह। महिला स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली समूह। ठीक है जी। इनका प्रमुख कार्य महिलाओं को मंच प्रदान कर, इनका प्रमुख कार्य महिलाओं को मंच प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार, शिक्षा, इनका प्रमुख कार्य महिलाओं को मंच प्रदान कर स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, एग्जाम्पल लिखिए, ग्रामीण क्षेत्र के अचार पापड़ व्यवसाय करने वाली महिलाएं। समझिए जी, महिला कैसे कार्य कर रहा है, समझिएगा। ये बेसिक एक समूह हो गया, ठीक है। तो समूह में मान लीजिए कितने लोग हैं, लगभग 20 लोग हैं। लगभग कितने लोग हैं, 20 लोग हैं।
अब इस 20 लोगों ने अपना छोटी छोटी बचत करना प्रारंभ कर दिया और बचत करते करते इनके पास कितना बचत हो गई जी? 20,000 रुपए की बचत हो गई। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब इस 20,000 का एक छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ। अब कहीं ना कहीं क्या होगा, या समूह के किसी सदस्य को ऋण देंगे जो चलना चाहता होगा। तो स्वरोजगार क्या रहे, स्वरोजगार भी लक्ष्य है। तो स्वरोजगार के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं। मंच क्या हो रहा है, ये एक राशि दिया जा रहा है जो न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जा रहा है, या वो किसी मेंबर को देंगे। तो क्या करेगा जी, उन्होंने अचार का क्या डाल दिया, व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। जब अचार का व्यवसाय प्रारंभ हो जाएगा, उस महिला को कुछ प्रॉफिट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या होगा जी, प्रॉफिट आएगा, उसका इनकम चलेगा। धीरे धीरे करते करते जो महिला है वो क्या हो जाएगी, स्वावलंबी बन जाएगी। जब महिला स्वावलंबी बन जाएगी, कहीं ना कहीं वो क्या होगा जी, आत्मनिर्भर हो गया। मतलब वो अपने दम पर कार्य करना प्रारंभ करेगी। इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसे करते करते बहुत सारे समूह हो जाएगा। सोचिए, तो बहुत सारे समूह बहुत सारी महिलाओं को ऋण देंगे, तो वो महिला क्या होगी, आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनेगी। जब स्वावलंबी बन जाएगी, वो क्या हो, आत्मनिर्भर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग महिला स्वयं सहायता समूह। अब इसके लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किया, जैसे छत्तीसगढ़ महिला कोष बनाए हैं। मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ महिला कोष। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष याद रखिएगा, यहां से महिलाओं को ऋण दिया जाता है। तो ये बेनिफिट हो इसके समूह के लिए। भाई इसको एनआरएलएम के तहत भी मिल रहा है और किसके तहत जी, छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को क्या करे जी, ये टारगेट करे ताकि क्या हो, आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनी, आत्मनिर्भर बनी। ठीक है, अगला लिखिए तीसरा, मिश्रित समूह लिखेंगे। लिखेंगे यह समूह विशेष कारणों में, यह समूह विशेष परिस्थितियों में, जैसे विकलांग, दिव्यांग, जैसे विकलांग, दिव्यांग या थर्ड जेंडर आदि समूह को लेकर आवश्यकता के अनुसार, आदि समूह को लेकर, देखिए क्या बोलूं उससे पहले, हाँ देखिए, यह समूह विकलांग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर आदि समूह को लेकर आवश्यकता के अनुसार अपनी सुविधा के लिए कुछ महिला और कुछ पुरुषों को लेकर एक समूह बनाते हैं। कुछ पुरुषों कुछ महिला को लेकर एक समूह बनाते हैं, जिन्हें मिश्रित समूह कहा जाएगा। क्लियर हो गया, मिश्रित समूह क्या हो गया। चलिए अगला लिखिएगा, विशेष उद्देश्य के लिए। देखिए लिखेंगे, विशेष उद्देश्य के लिए विशेष स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाती है। विशेष उद्देश्यों के लिए, ठीक है, विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाती है। जैसे कृषि आधारित स्वयं सहायता समूह, जैसे कृषि आधारित स्वयं सहायता समूह, जैसे कृषि आधारित स्वयं सहायता समूह। अब इनमें लिखिए, ये समूह जैसे कृषि आधारित
स्वयं सहायता समूह। अब इनमें लिखिएगा ना, ये समूह कृषि बागवानी, ये समूह कृषि बागवानी और पशुपालन, ये समूह कृषि बागवानी पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न होती है, संलग्न होती है। और इस प्रकार के समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित होती है, और इस प्रकार के समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित होती है, और इस प्रकार की समूह ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित होती है। जहां महिलाएं मिलकर कृषि का उत्पादन एवं विपणन करती है, जहां महिलाएं मिलकर कृषि का उत्पादन एवं विपणन, विपणन मतलब होता है बेचना, सेलिंग करना ना, जहां महिलाएं मिलकर कृषि का उत्पादन एवं विपणन करती है। ठीक है जी, अब समझिएगा, मैंने बस एग्जाम्पल समझाया कि विशेष उद्देश्यों के लिए कृषिधारी समूह बना दिए हैं। अब समझिएगा, इसी ग्राम में कोई समूह बन गए हैं, कृषि आधारित समूह। ठीक है जी, तो सभी जानते हैं कि कृषि के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती है, और हमारे पास अपनी एक समूह है। तो हो सकता है यही समूह, समझिएगा, इनके पास एक छोटी छोटी बचत है, इस बचत का उपयोग किया जा सकता है। यह क्या करे, उसी मेंबर ले लेंगे, या क्या करेगा जी, यही समूह गांव में एक लीज में एक भूमि ले लेंगे, ले पॉसिबल है। अब लीज में भूमि लेंगे, जितना भी अपनी क्षमता से कितना भी ले सकते हैं, जितना क्षमता होगा। मान लीजिए 5 एकड़ लीज में ले लिए हैं, जिसे हम लोग ठेका कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, वहां कृषि उत्पादन करेंगे, जो धान निकाल रहे हैं उनका क्या करेंगे, बेचेंगे, विपणन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समूह क्या कर रहा है, आर्थिक तौर पर क्या स्वावलंबन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या हो गए, ये विशेष उद्देश्यों के गठित किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, कृषि आधारित विशेष समिति। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि लिखेगा दूसरा, लघु सिंचाई समूह, लघु सिंचाई समूह लिखेंगे। इनका उद्देश्य